नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत आप के अपने YouTube चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी LWR। मैं सब इंस्पेक्टर इन उत्तर प्रदेश पुलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS और BNS में आगे के सेक्शन लेकर के मैं हाजिर हूं। आगे के 10 सेक्शन हैं। धारा 120 तक हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे धारा 121 से लेकर 130 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आता हूँ धाराओं पे, और आप अपनी तैयारी को मैं समझता हूँ कि बेहतर बना रहे होंगे दिनों दिन। और चलो डिटेल में आगे बात करेंगे। आज धाराओं पे आते हैं। धारा 121 में बताया कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से वयोवृत करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या घोरोपति कारित करना। ठीक है। लोक सेवक वो सेवक होते हैं जो उनमें कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं। अगर उसके काम में आप अगर दखलंदाजी करते हैं, दखलंदाजी करने के बावजूद आप उसको उपपत्ति या घोरोपति कारित करते हैं, तो ये धारा 121 के अकॉर्डिंग दंडनीय है। अब आप ये ध्यान रखना कि जिसमें उपपत्ति या घोरोपति आ रहा है ना, तो उसमें एक से अधिक सेक्शन होंगे। ठीक है। यानी कि उपपत्ति केवल हो जाएगा जो धारा 115 के अकॉर्डिंग दंडनीय है, क्योंकि उपपत्ति की परिभाषा किस में है, 114 में और घोरोपति की परिभाषा किसमें है, धारा 116 में, जिसका दंड मिलता है धारा 117 में। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग धारा 121 के अकॉर्डिंग जो दंडनीय होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे। या तो वो उपपत्ति कर देता है तो उसके लिए अपराध अलग होगा, दूसरा उसमें एक उपक्लॉज होगा कि वो घोरोपति कारित कर रहा है तो उसका दंड अलग होगा। धारा 122 बताती है कि प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या घोरोपति कारित करना। ठीक है। प्रकोपन का इंग्लिश शब्द होता है प्रोवोकेशन। अगर वो ऐसा काम करता है तो वो धारा 122 के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा। धारा 123 बताती है कि अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहत कारित करना। ठीक है। धारा 123 यह बताती है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई अपराध करना चाहता है, किसी भी तरीके का अपराध करना चाहता है, और वो उसमें विष जहर वगैरह का अगर यूज करता है तो वो धारा 123 के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा। धारा 124 ये बताती है कि अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा उपपत्ति या घोरोपति कारित करना। ठीक है। तो धारा 124 में एसिड का प्रयोग किया गया है, अम्ल का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी उपपत्ति या घोरोपति, तो इसके भी मिनिमम 2 उपक्लॉज होंगे। अगर एसिड से उसे कम क्षति हुई है तो उपपत्ति के लिए दंड मिलेगा, या घोरोपति हुई है, घोरोपति का मतलब हो जाएगा जब वो एसिड फेंक रहा है तो उसका अंग विक्षेप परमानेंट हो जाए, जैसे आँख में अगर एसिड गया आँख खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, या जो भी चीज़ अगर अंग विक्षेप परमानेंट हो जाता है तो वो घोरोपति की कंडीशन में आ जाएगा। तो धारा 124 के अकॉर्डिंग अगर कोई अम्ल फेंक करके अगर अपराध करेगा तो वो धारा 124 के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा। धारा 125 बताती है कि कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटपन्न हो। ठीक है। यानी इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हम जो है काम बहुत उतावलेपन में करते हैं कोई कार्य ऐसे, जैसे आपने जनरली देखा होगा कि सड़क पे कई लड़के हैं ऐसे बाइक चलाते हैं कि लगता है कि इसमें लग जाएगी, तो वही वाली कंडीशन ये धारा 125 बताती है कि दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो। तो इसमें कंडीशन है कि अगर केवल उससे कोई अगर किसी को क्षति नहीं हुई है ऐसा कार्य करने से, तो उस कंडीशन में भी मिनिमम 1 महीने की सज़ा सादा कारावास है और 2500 रुपये का उसको लिए जुर्माना है। अगर होता है, अगर किसी को क्षति होती है तो उसकी कंडीशन अलग है, और अगर घोरोपति होती है तो उसकी कंडीशन अलग है। तो धारा 125 वो कार्य बताती है जो उतावलेपन में किए जाते हैं। धारा 126 बताती है सदोष अवरोध, और धारा 127 सदोष परिरोध। तो अवरोध और परिरोध में मेरे भाई अंतर समझ लो आप। परिरोध वो होता है जो खुली जगह में किया जाता है, जैसे कोई एक रास्ते पे चल रहा है और उस आदमी को आप जाने से उस दिशा में रोक दें तो वो हो जाएगा सदोष परिरोध। ठीक है। उसे नहीं जाने दे रहे हैं आप, जबकि उसका वो अधिकार है उस पर जाए उसके लिए। और परिरोध वो होता है कि एक निश्चित सीमा से बाहर जाने से उसे रोके, जैसे कोई व्यक्ति घर के अंदर है और उसे आप बाहर जाने से रोक रहे हैं किसी भी बल का प्रयोग करके, तो वो सदोष परिरोध की कंडीशन में आएगा। यानी कि सदोष अविरोध से ज़्यादा ग्रेविटी सदोष परिरोध की है। हालांकि दोनों अपराध हैं। ठीक है। और ग्रेविटी क्या है, इसमें दोनों में उसे रोका जा रहा है। जैसे एक तो ये होता है कि कई बार आदमी रास्ता रोक दिया तो वो हो सकता है दूसरे रास्ते से निकल जाए, लेकिन परिरोध के मामले में वो ये है कि वो जा ही नहीं सकता।
तो इसलिए इसकी ग्रेविटी मैंने ज़्यादा बताई है। धारा 128 में बल जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा F = ma, है ना, ये बल की परिभाषा है। तो इसमें बल की परिभाषा बताई गई है। और आपराधिक बल वो हो जाएगा, आप अपने बल को प्रयोग किसी अपराध के लिए करते हैं तो वो आपराधिक बल हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि सपोज करो जैसे किसी नदी के किनारे कोई नाव रस्सी से बंधी रहती है अक्सर, उसमें कोई आदमी आकर के बैठ जाए, और उसमें आदमी आकर के बैठ जाए तो कोई व्यक्ति वहाँ पर बिना उसकी सहमति के वो रस्सी खोल देता है और नाव दूसरी दिशा में जाने लगती है, और अगर उसे कोई नुकसान हो जाता है या नहीं भी होता है तो ये वाली कंडीशन आपराधिक बल में आ जाएगी, और ये धारा 129 के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा भाई। ठीक है। धारा 130 बताती है हमला। हमला का मतलब इंग्लिश वर्ड हो जाएगा असॉल्ट। ठीक है। हमला वो होगा जो व्यक्ति जैसे कि मान के चलो किसी ने किसी के ऊपर थप्पड़ उछाला, दिया नहीं उछाला, लेकिन उसको ये यकीन दिला दिया कि ये मारेगा तो इसके लग जाएगी। या जैसे कोई किसी के पास डॉग रहता है, किसी घर में उसके मुंह से वो लगा रहता है, मुछी का लगा रहता है, अगर वो खोलता है उस व्यक्ति के सामने किसी बात पे और उसको ये एहसास हो जाता है कि ये जो डॉग है ये नॉर्मल कंडीशन वाला नहीं है, ये किसी अननोन पर्सन को या किसी भी पर्सन को खा जाता है, तो अगर ऐसा उससे आभास दिलाता है, उसका मुंह खोलता है, तो ये क्या हो जाता है, असॉल्ट हो जाता है। ये धारा 130 में आएगा। ठीक है साथियों, हमने धारा 121 से लेके 130 तक पढ़ा। ऐसे ही मैं आगे की धारा धीरे धीरे पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, और आप अपना प्यार दुलार यार ऐसे ही बनाते रहिए। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें, जिससे लगता है कि हाँ ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। आगे की सेक्शन में लेके कुछ देर में और हाजिर होऊंगा। जय हिंद।